गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को के लिए रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ। रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ। रिवीजन क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बताऊँगी, उसके बाद फिर बुक पर चलूँगी। तो सबसे पहले हिंदी 1, ठीक है। आप लोग तैयार हो एग्ज़ाम के लिए? मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपने सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिए होंगे और वह मन से एग्ज़ाम देंगे ताकि वह नेक्स्ट क्लास में खुशी खुशी जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हिंदी 1 के क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास और रोल नंबर खास तौर से सही लिखिए और ये सब कुछ साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। ये आपकी बुक की हो सकती है या फिर आपके बुक से बाहर की हो सकती है। आपको इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ की है, लेकिन उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वह उस पैसेज में उसका आंसर होगा, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस पैसेज में जो आंसर होगा तो आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन के अनुसार उत्तर दीजिएगा, ठीक है। 1 वर्ड में आंसर नहीं दीजिएगा। मैं साफ साफ बता दूं, 1 वर्ड में आंसर नहीं दीजिएगा। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेटर होगा। लेटर में आपका ऑप्शन आएगा, तो उस ऑप्शन में जो आप अच्छे से पढ़े हो, अच्छे से लिख सकते हो, उसे आप ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। लेटर तक समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, निबंध होगा। निबंध याद करिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लिखना है। ये नहीं कि एक ही साथ लिख दिए, स्पेस देकर लिखिएगा और उसे पैराग्राफ को चेंज करके, जैसे प्रस्तावना है, लाभ हानि है, ठीक है ना। ये लाभ है, उसके बाद हानि है, फिर उसका क्या कहते हैं, वो किस तरह के, उससे हमें क्या परेशानी होगी, या फिर अंत में निष्कर्ष, उपसंहार, सबका पैसेज चेंज करके आप ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। तो 1.5 पेज में वह जाएगा। उसके बाद आएगा चित्रलेखन। आपके क्वेश्चन पेपर में एक पिक्चर बना होगा, वह पिक्चर ब्लैक एंड वाइट होगा। कलर्ड पिक्चर तो आज तक मैं नहीं देखी हूँ किसी भी क्वेश्चन पेपर में, तो ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन पेपर होगा। और आप जो है, ध्यान से सुनिएगा, आप जो है उस पिक्चर को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद 40 या 50 या 60, 50 या 60 शब्दों में, वर्ड्स में, 50 या 60 वर्ड्स में, ठीक है, आप अपने शब्दों में उसके बारे में बयान करिए, लिखिए। समझ में आ गई मेरी बात? उसमें बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप ऐसा करिएगा कि आप सबसे पहले बुक में जितने भी दिए गए हैं पिक्चर को लिखे, उसको ज़रा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से लिखना है। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि चित्रलेखन जो है वो आपके बुक से ही आएगी, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ना आप लोग। बुक से ही आएगी, बुक से बाहर के नहीं होगी। ये चित्रलेखन जो है ये बहुत काम की चीज़ है। बड़े क्लास तक ये सब इस तरह के चित्रलेखन के अनुसार क्वेश्चन आता है। चित्र दे देता है और दे देगा स्टोरी लिखिए, एक पैसेज लिखिए, या फिर उससे प्रश्न दे देता है, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर, चित्र को देखकर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसलिए चित्रलेखन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसे देखकर लिखिए, ठीक है। पिक्चर को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है उसके बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, लेकिन सही, जो उचित है, जो उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है वही, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें आप पिक्चर बनाने के लिए नहीं बैठ जाइएगा। पिक्चर नहीं बनाना है, सिर्फ पिक्चर को देखकर आपको उसका आंसर लिखना है। बार बार मैं ये बात बता रही हूँ, ठीक। उसके बाद फिर
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज, सेकंड क्वेश्चन लेटर, थर्ड क्वेश्चन में आपको निबंध ऐसे बताई हूँ, फोर्थ क्वेश्चन चित्रलेखन बताई हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके आंसर लिखिए, और सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे लेसन के नेम दे दिए थे, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप देख लीजिएगा उसमें कौन सा आ रहा है, लेकिन 5 क्वेश्चंस के आंसर उदाहरण सहित दीजिएगा, उदाहरण जितना बोला जाए उतने ही, ठीक है। मान लीजिए आपकी बुक में विराम चिन्ह आ रहा है, ठीक है, विराम चिन्ह के जितने प्रकार है उसको लर्न करिए, उतना ही नहीं आपके समास के कितने प्रकार है उसको लर्न करिए, कारक के कितने प्रकार है उसको लर्न करिए, उसके सारे के डेफिनेशन को लर्न करना है, ठीक है। और डेफिनेशन को लर्न करने के बाद उसके जो एग्जाम्पल होंगे वो सेंटेंस में होंगे। अब बताइए कारक के एग्जाम्पल चिन्ह नहीं ना लिखेंगे। मान लीजिए संबंध बोधक, मान लीजिए कारक के कर्ता ने कर्म को करण से, मान लीजिए करण आ रहा है, अब करण कारक का डेफिनेशन अगर आया तो आप उसमें आपको लिखना पड़ेगा ना कि करण कारक किसे कहते हैं, ठीक है ना, या करण कारक की परिभाषा लिखिए। आप लिखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल में से लिख देंगे, के द्वारा लिख देंगे, तो यह उचित नहीं है। इस से और के द्वारा से आपको सेंटेंस लिखना होगा, ठीक है, और तब जाकर वो 2 उदाहरण बनेंगे, ठीक है। उसी तरह समास में भी है, उसी तरह विराम चिन्ह में भी है। विराम चिन्ह में मैं बार बार बता रही हूँ, कोई भी विराम चिन्ह मान लीजिए कोई आता है तो सिर्फ चिन्ह एग्जाम्पल में नहीं दीजिएगा, उस चिन्ह के साथ साथ सेंटेंस लिखकर उस चिन्ह को दर्शाइएगा, ठीक है। सेंटेंस लिखकर ही आप उस चिन्ह को दर्शाइएगा, तभी जाकर वह क्या कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में उसे स्वीकार किया जाएगा। और हाँ, 2 एग्जाम्पल हर क्या कहते हैं डेफिनेशन का 2 एग्जाम्पल, इसके कितने प्रकार है ये सब लर्न कर लीजिएगा, सबके नाम लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके बुक में जितने भी लेसन से रिलेटेड मतलब मान लीजिए कारक, समास, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, अभ्यास, बुक एक्सरसाइज, वाक्य से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, उन सब से रिलेटेड आप क्वेश्चन, ये बुक के एक्सरसाइज सबको लर्न कर लीजिएगा, बल्कि आप लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। लर्न क्या करना, लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर आपका एक भी गलती नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में शब्द भंडार मुहावरे के साथ। शब्द भंडार में मैं आपको बता दूं कि 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 3 भाग अलग अलग कर दीजिए, और पहला फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाएगा जितने भी है काउंट करके, दूसरा जो है सेकेंड सेमेस्टर का हो जाएगा, और तीसरा जो है एनुअल एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट में इंटरनल असेसमेंट, और इंटरनल असेसमेंट के लिए आप अपनी कॉपी दिए होंगे, ठीक है, और वह करेक्शन होगा और उस पर जो मार्क्स मिलेंगे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी कॉपी बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी 2, ठीक है। हिंदी 2 में सबसे पहले वही नेम क्लास के साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वह होता है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड के साथ मीनिंग लिखिएगा, सिर्फ वर्ड मत लिख दीजिएगा, और मीनिंग सिर्फ और सिर्फ 1 ही मीनिंग चाहिए, 2 मीनिंग पर नंबर नहीं मिलता है। 2 मीनिंग भी लिखिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला मीनिंग ही चेक होता है, चाहे वो राइट हो चाहे वो रॉन्ग हो। स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिए कि सारे मीनिंग्स को लिखने के बाद चेक करिए कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो आप नहीं किए हो, तब आपको 10 आउट ऑफ 10 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा तो आपको पूरा नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप
सेकंड क्वेश्चन है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ठीक है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को, अधूरी कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए, पूरी कीजिए और उसके साथ साथ या फिर कविता की पहली 8 पंक्तियाँ लिखिए। 8 पंक्ति ही आएगा, कहीं से भी आए, और कविता मात्र एक ही है, कर्मवीर। ठीक है, तो आप उसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, वो काम आता है। ठीक है ना, कविता की पंक्तियों को लर्न करने के बाद उसे आप पंक्चुएशन के साथ लिखिएगा। पंक्चुएशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पंक्चुएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो कोशिश कीजिएगा एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, मैं खुद आप लोग के बोझ को कम कर दी, आसान बना दी। एक शब्द में उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं जिसमें फुल सेंटेंस लिखना है तो उसे आप पूरा सेंटेंस में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक शब्द है, तो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 8 सेलेक्ट कीजिए और 8 क्वेश्चंस के आंसर लिख डालिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट में पहले तो आ जाएगा आपका जितने भी लेसन है उसमें गद्यांश पाठ। ठीक है ना, उसके पाठ के आधार पर, यानी कि पूरी पुस्तक से, समझ में आ रही है मेरी बात, पुस्तक से जो भी लेसन आएगा, लेसन से जो पैसेज लिखने को आएगा, उस पैसेज के साथ साथ उस पूरे लेसन को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस पैसेज सारे लेसन जितने हैं पहले से ही पढ़कर ध्यान से रखे रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि यह कौन से पैसेज, ये कौन से लेसन का है। हर लेसन को 2-3 टाइम्स फिंगर लगाकर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, पाठ का नाम और तो जो आप क्या कहते हैं, पाठ का नाम और उसके साथ साथ लेखक का नाम, इन दोनों को आप लर्न कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें जितने क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पाठ को पढ़े रहिएगा, लेसन पढ़े रहिएगा, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कविता से आता है एक रिलेटेड। तो एक कविता जो कि कर्मवीर ही है आपके पास, कर्मवीर से आप पोएम लर्न करिएगा तो आपको तो पूरा ही लर्न रहेगा। ठीक है, तो उसमें कविता के आधार पर आप आराम से कवि और कविता का नाम दोनों याद हो गया। साथ साथ कविता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें कौन रचयिता है या लेखक का नाम जरूर से याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। 7 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना होगा। 7 क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूरा जितना भी मैं कॉपी में लिखवाई हूँ उसे लर्न कर लीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए जितनी भी मैं कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखवाई हूँ पाठ से रिलेटेड, वो सबको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके क्वेश्चन का आंसर आप साफ कट करके मत दीजिएगा, साफ लिख कर दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ। एक बार फिर आपकी कविता की ज़रूरत यहाँ पड़ गई और वो है संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ के लिए एक ही कविता। फिर मैं बता रही हूँ, एक ही कविता है कर्मवीर। इस कर्मवीर से तीसरा क्वेश्चन बनकर आ रहा है और संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ जो मैं कॉपी में लिखवाई हूँ उसे आप लर्न कर लीजिएगा। बस उतने, उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ठीक है ना, जो नहीं लिखवाई हूँ वह नहीं आएगा, जो लिखवाई हूँ वही आएगा। 3-4 लिखवाई हूँ ना, उसी में से आएगा।
क्वेश्चन। ठीक है, संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ। तो पहले संदर्भ लिखिएगा, फिर प्रसंग लिखिएगा, फिर अर्थ लिखिएगा। ठीक है, और लास्ट में जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा और फिर उसे आप ज़रूर से लिखिएगा। सब कुछ लिखने के बाद दो तीन चीज़ें हैं जिसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे मैं बताना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन पेपर में होगा उसी को डालिएगा, उससे अलग नहीं होना, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वही आंसर शीट पर भी आएगी। और जो भी आप लिखेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे नंबर जरूर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आप ऐसे लिखते हो, लेटर लिखते हो, क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हो और टॉपिक नहीं लिखते हो। हिंदी 1 में ऐसे लिखिएगा, उसका टॉपिक जरूर लिखिएगा, उसमें 1 नंबर है। उसी तरह लेटर जो आप लिखते हैं 1 या 2 होगा, तो जो भी आप लिखेंगे तो क्वेश्चन को लिख दीजिए। डाउट ही, जो भी डाउट होगा वो सब के सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो जो भी डाउट होगा वो सब के सब खत्म हो जाएगा। तो आप ये काम ज़रूर से कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर सही से लिखिएगा, एस्से का टॉपिक जरूर लिखिएगा और साथ साथ हिंदी 2 में क्वेश्चन आंसर जो आप लिखेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, अभ्यास से रिलेटेड जो एक्सरसाइज जितने भी हैं वो जहाँ है, जैसे क ख ग घ है तो उसके सीक्वेंस को अलग अलग मत करिए, एक साथ रहने दीजिए। ठीक है, उसके सीक्वेंस को एक साथ रहने, क के बाद ख ही आता है, उसके बाद ग ही आता है, इधर उधर लिख देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, क्रम के अनुसार क्वेश्चन का आंसर लिखिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इधर उधर नहीं लिखिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एस्से, लेटर, इन सब में, तो इसे पहले लिखिए ना। समझ में आ गई मेरी बात? पहले लिखा करिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह तो आपके दिमाग में सेट ही होगा और कितना तो आ रहे होंगे आपको पहले से, वो तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन ये सारे एस्से, लेटर को आप लर्न कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद ही उसे लिखना शुरू कीजिए और शुरू से ही लिखना शुरू कीजिए। ये कितने बच्चे जो है अनसीन पैसेज में 1 क्वेश्चन, उस अनसीन पैसेज के ही 5 क्वेश्चन है तो उसमें 1, 2 क्वेश्चन बाद में लिखते हैं लास्ट पेज। क्यों? वैसे कैसे चेक होगा? टीचर्स को भी ऐसा लगता है कि कहीं बच्चों का कोई नंबर या फिर कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, तो कितनी बार पेपर को पलट के देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो आप अपने लिए अपनी सुविधा के लिए, आपके नंबर को इधर उधर ना जाए, अपनी सुविधा के लिए आप ज़रूर से एक साथ सीक्वेंस में ही लिखा करिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। और दूसरी बात, आपकी कॉपी जो सबमिट हुई है उसी में आपका नंबर है, तो 5 नंबर इंटरनल असेसमेंट उसी पर दिए जाएंगे, वो आपका अपना नंबर है। ठीक है ना, तो जितना आप लिखे होंगे उसी के अनुसार आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ चित्रलेखन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ में जितने भी लेसन हैं प्लीज़ उसे 2-3 टाइम्स पढ़ लीजिएगा। पाठ का नाम और लेखक का नाम लर्न कर लीजिएगा। साथ ही साथ कविता को लर्न करिएगा, उसके संदर्भ प्रसंग को लर्न करिएगा, उसके एक्सट्रैक्ट के लिए उस पोएम को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आप लिखेंगे। साफ साफ लिखिएगा, कटिंग नहीं करिएगा, पेपर गंदा नहीं करिएगा, आंसर शीट गंदा नहीं करिएगा, साफ साफ पेपर को दीजिएगा। ठीक है, ताकि सारे टीचर्स आपके पेपर को आराम से चेक कर सकें। ठीक है, इसमें कुछ कहना है आप लोग को? नहीं ना कहना है?
सब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले हिंदी 2 का रिवीजन करवाऊंगी और हिंदी 2 के रिवीजन में सबसे पहला लेसन से, थर्ड सेमेस्टर के पहला लेसन से मैं बताना पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान से मन लगाकर थर्ड सेमेस्टर के एनुअल एग्जाम की तैयारी कीजिए। मैं पूरा विश्वास करती हूँ आप पर कि आप ज़रूर अच्छा करेंगे और खुशी खुशी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। गुड डे स्टूडेंट्स।